एम कोर्ट में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाजिया इलाही के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। परिवाद शबाना खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त पीली सेना की ओर से अधिवक्ता जाहिद नूरी के माध्यम से दाखिल किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लाम धर्म के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मामले में 28 जून 2026 को पुलिस आयुक्त, डीसीपी सिटी और थाना न्यू आगरा को भी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते न्यायालय की शरण ली गई है। इस दौरान गुड्डू कुरैशी, शानू खान, दानिश खान, सीनू खान, सिंधी कुरैशी, मंजू जैन, साजिद खान, सुलेमान अहमद चौधरी, बबुआ मुख्तियार खान और हाजी आमीन सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की। फिलहाल ये एक न्यायालय में दायर शिकायत है। आरोपों पर अदालत और संबंधित एजेंसियों की प्रक्रिया जारी है और इस मामले में अभी किसी प्रकार का न्यायिक निर्णय नहीं आया है। देखिए, लगातार जो हिंदुस्तान की फिजाएं खराब हो रही हैं, जिस मकसद से हो रही हैं, आपने लगातार उस बज़्ज़ात नाजिया इलाही का नाम सुना होगा, जो हमारे अल्लाह ताला की शान में, नबी की शान में, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी करती जा रही है और निरंतर उसमें कोई उसकी ज़बान पे रोक नहीं है। हर जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, रिपोर्टें दी जा रही हैं थानों में, मगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो मजबूर होकर हमारे पास कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हम सब कुछ सह सकते हैं, मगर अपने नबी की शान में, अपने खुदा की शान में, अपने भगवान की शान में, अपने ईश्वर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। हमें इससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि इन प्रथाओं पर रोक लगनी चाहिए। कुछ भी सरफिरे उठा के किसी भी भगवान को गाली दे रहे हैं, खुदा को गाली दे रहे हैं, नबी को गाली दे रहे हैं, क्यों भाई आप वैसे लड़ाइयाँ लड़ो ना। तो जब तक ऐसे बज़्ज़ात लोगों पे लगाम नहीं लगेगी, सरकार नहीं लगाएगी, कोर्ट नहीं लगाएगी, हमने अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी गुहार लगाई है कि उस बज़्ज़ात को अरेस्ट करो। नहीं होगा तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब जो फैसला होगा कोर्ट का, वो लड़ाई हमारी आगे की जारी रहेगी। हम कमिश्नर के पास गए थे, कमिश्नर साहब को भी हमने आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि हम ठीक है, आपकी कंप्लेंट को मुंबई भेज रहे हैं। भाई आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? कहीं भी कोई क्राइम होता है, आज कोई एक आदमी छोटा सा क्राइम कर दे, पुलिस रात को 2 बजे जाके घर से उठा लाएगी और मारेगी। उस बज़्ज़ात महिला जो लगातार बदतमीजी कर रही है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों एक तरफ खड़ा किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगल रही है तो उसको रोका नहीं जा रहा है? किस लिए? वो जिस पार्टी का नाम लेती थी, उस पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि हमारी पार्टी में नहीं है। फिर किस लिए? और जिस पार्टी का वो नाम लेती है, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये भाषा शैली नहीं है। वो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने की, अभद्रता करने की इजाजत नहीं है। जाहिद नूरी, आगरा से। मैंने आज एज ए क्लाइंट, मेरी जो शबाना खंडेलवाल है, उनकी ओर से मैंने 156(3) यूमिन जो आज वर्तमान धारा है, जो प्रेजेंट में जो धारा चल रही है, 175(3) में मुकदमे के आदेश कराने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान सीजम महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुँचाने जैसी धाराएँ और 67 आईटी एक्ट की धाराओं का भी मैंने इसमें जिक्र किया है। तो अभी ऑर्डर में आने में कुछ समय भी लग सकता है, और आज जो बहस हुई और सिर्फ केवल पंजीकृत के लिए किया गया है, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मुकदमा पंजीकृत हो, क्योंकि सारे एविडेंस उस नाजिया इलाही के खिलाफ